आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा जो कि एल्डरली मेल में देखने को मिलता है, दैट इज प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर कैसे प्रेजेंट करता है? अर्ली स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, वो स्क्रीनिंग टूल्स में ही उनके बारे में मालूम पड़ता है। लेकिन जब प्रोस्टेट कैंसर एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तो उसकी वजह से पेशाब करने में दिक्कत होती है और कई बार पेशाब में खून भी आता है और कई बार बोन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से बोन में पेन भी होता है। तो स्क्रीनिंग मेथड्स क्या है प्रोस्टेट कैंसर को पता करने के लिए? दो स्क्रीनिंग मेथड है। एक पहला है ब्लड टेस्ट, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट, और दूसरा है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। स्क्रीनिंग टेस्ट हम उन लोगों को एडवाइस करते हैं जिनकी उम्र 55 साल से ज्यादा है या जिनमें कैंसर की प्रोस्टेट कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है या अफ्रीकन अमेरिकन एथनिक के जो लोग हैं उनको हम ये एडवाइस करते हैं। और अगर स्क्रीनिंग मेथड में कुछ एबनॉर्मलिटी पाई जाती है, जैसे पीएसए की वैल्यू अगर 4 से ज्यादा है, या दूसरा जो स्क्रीनिंग टूल है दैट इज अ डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जो कि यूरोलॉजिस्ट पर एनली फिंगर डाल के प्रोस्टेट को फील करते हैं, अगर उसमें कोई नोड्यूल पाल्पेबल हो रहा है, इन दोनों स्क्रीनिंग मेथड में अगर कुछ एबनॉर्मलिटी फील होती है तब हम प्रोस्टेट कैंसर को कंफर्म करने के लिए प्रोस्टेट की बायोप्सी करते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड होती है। ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोस्टेट बायोप्सी होती है और उससे हमें प्रोस्टेट कैंसर के बारे में मालूम पड़ जाता है। एक बार जब प्रोस्टेट कैंसर बायोप्सी में कंफर्म हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि उसकी स्टेज क्या है। स्टेज को पता करने के लिए हमें कुछ इमेजिंग टेस्ट करने होते हैं, या तो एमआरआई प्लस बोन स्कैन, या आजकल एक नया टेस्ट आया है जिसे हम पीएसए में पेट स्कैन भी कहते हैं। तो वो करके भी हम पता लगा सकते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर की स्टेज क्या है, और बायोप्सी से हमें उसके ग्रेड के बारे में मालूम पड़ता है। अब आगे का ट्रीटमेंट प्रोस्टेट कैंसर की इस स्टेज, ग्रेड और रिस्क फैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट तक ही सीमित है, उससे फैल के बाहर नहीं गया है, इसे ऑर्गन कन्फाइंड प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं, और इसे पूरी तरह से ट्रीट किया जा सकता है या तो सर्जरी के द्वारा या रेडियोथेरेपी के द्वारा। अगर ऑर्गन कन्फाइंड है और लो और इंटरमीडिएट रिस्क है तो सर्जरी के रिजल्ट ज्यादा बेहतर होते हैं। अगर ऑर्गन कन्फाइंड है लेकिन हाई रिस्क है तो ऐसे केसेस में रेडियोथेरेपी के फायदे ज्यादा बेहतर होते हैं। लेकिन अगर प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट से बाहर फैल के आसपास के अंगों को इन्वॉल्व कर चुका है या दूसरे दूर के अंगों को इन्वॉल्व कर चुका है, लोकली एडवांस्ड है या मेटास्टेटिक है, उस केसेस में जो पहला ट्रीटमेंट होता है वो हार्मोनल थेरेपी होता है। हार्मोनल थेरेपी भी दो तरह की होती है। एक हार्मोनल थेरेपी होती है इंजेक्टेबल हार्मोन थेरेपी, जिसमें मरीज को फ्रिक्वेंट इंटरवल पे या तो हर महीने या एवरी 3 मंथ हार्मोन के इंजेक्शन लगते हैं और वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के फंक्शन को ब्लॉक करता है, जिससे कि प्रोस्टेट कैंसर के फैलने की स्पीड बहुत कम हो जाती है। दूसरा जो हार्मोनल थेरेपी का मेथड है दैट इज बायलैटरल ऑर्किडेक्टमी, जिसमें दोनों टेस्टिकल्स को रिमूव कर लिया जाता है और उसके बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इफेक्ट कम हो जाता है, कैंसर के फैलने की स्पीड कम हो जाती है। इन दोनों मेथड्स, हार्मोन थेरेपी के इन दोनों मेथड्स के रिजल्ट लगभग सेम होते हैं। इसके अलावा अगर प्रोस्टेट कैंसर फैल के हड्डियों में चला गया है, वहां अगर दर्द होता है तो उस लोकल साइट पे मेटास्टेटिक सेटिंग में उन लोकल साइट्स पे लोग पैलेटिव रेडियोथेरेपी देके भी दर्द से काफी हद तक निजात पाई जा सकती है। इन नटशेल प्रोस्टेट कैंसर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ओल्डर मेल में, यूजुअली 50-55 साल के बाद देखने को मिलती है। एवरेज एज 66 के आसपास होती है। प्रोस्टेट कैंसर एक स्लो ग्रोइंग डिजीज है। इट यूजुअली नेवर एवर किल द पेशेंट। ज्यादातर लोग प्रोस्टेट कैंसर के साथ मर जाते हैं, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर लाइफ थ्रेटनिंग ज्यादातर केसेस में नहीं होता है। तो इससे घबराए नहीं। जब भी डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं स्क्रीनिंग मेथड्स के लिए, तो अपने स्क्रीनिंग टूल्स स्क्रीनिंग करवा के और इसकी जानकारी लें। जैसे अगर कोई स्क्रीनिंग टूल्स एबनॉर्मल आता है तो आगे इलाज कराएं। ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं है। इसको ऑर्गन कन्फाइंड है तो पूरी तरीके से ट्रीट भी किया जा सकता है। अगर ऑर्गन कन्फाइंड नहीं भी है तो भी उसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है।